वबल्लगना रसूलुहुन नबीयुल करीम वक़ाल अल्लाह ताला मन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाह। मुहिब्बान गिरामी, सबसे पहले बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नज़ाम पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका रसूलल्लाह। सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से रसूल की सुन्नत, रसूल की बोली, ये भी सुन्नत है। रसूल का अमल, ये भी सुन्नत है। रसूल के सामने कोई काम किया गया और रसूल पाक ने इनकार नहीं किया, ये भी सुन्नत है। यानी कौल, फेल और तकरीर, इन तीनों को सुन्नत कहते हैं। मौजू बहुत खुश्क है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इंशाअल्लाह महसूस होंगे। आज अकीक़ा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन का भी अकीक़ा किया। अकीक़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सब परेशान हैं या परेशान नहीं हैं? नहीं है, गलत कहते हैं। आप सब परेशान हैं। कोई घर से परेशान, औलाद से परेशान, कोई कारोबार से परेशान, खेती और काश्तकारी से परेशान, कारोबार से परेशान, सब परेशान हैं। या आपकी परेशानी कैसे दूर होगी? जूता चप्पल घिसने से सिर्फ नहीं दूर होगी, बल्कि आपके नबी फरमाते हैं, नबी सच्चे हैं कि झूठे हैं? और नबी फरमाते हैं अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आप मुझको जानते हैं? नहीं जानते हैं। बस इतना जानते हैं पीर साहब, मैंने 40 साल तक हदीस की ऊंची किताबें पढ़ाई हैं, मसला मसाइल फ़िक़्ह की ऊंची किताबें पढ़ाई हैं, कुरान शरीफ की तफसीर की ऊंची किताबें पढ़ाई हैं। आज आप मोबाइल पर सर्च कीजिए, हिंदुस्तान के मशहूर उलमा मशाइख का राब्ता नंबर, तो लगभग 350 उलमा में 6वें नंबर पर आपको मेरा नाम मिलेगा। सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। इमाम मिल्लत हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद अस्लम कादरी अमजद शरीफ, आपके सामने आज खिताब के लिए बैठा हूं। नात तो सुनी आपने और बहुत अच्छी पढ़ी। हबीबुल्लाह नूरी साहब ने खूब झूम उठे, लेकिन कुरान पढ़ते हैं आप? झूठ बोलते हैं। कौन कौन रोजाना कुरान पढ़ता है? झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। झूठ बोलोगे जहन्नम में जाओगे। रोज कुरान पढ़ता है? आप लोग कौन कौन कुरान पढ़ता है? ये देखिए, इतना आप लोग जोश खरोश के साथ दाद दे रहे थे। कुरान आपके नबी फरमाते हैं, सच्चे नबी, अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना। जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके दिलों पर सकीना उतरता है।
सकीना उतरता है, उनकी परेशानी दूर हो जाती है। झूठ है कि सच है? सच मानते हो नबी की बात, तो कुरान क्यों नहीं पढ़ते? आगे फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी फरमाते हैं गशतमुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। बस सुभान अल्लाह कम बोलो, मारेंगे इतना कि पीठ फाड़ देंगे हम। बात को समझो। गशतमुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। ढांपना कहते हैं किसी चीज को चारों तरफ से घेर के हिफाजत कर दिया। जैसे तौलिया से मैंने घेर दिया माइक को, और घेर करके मैंने इसकी हिफाजत कर दी। किसी चीज को चारों तरफ से घेर के हिफाजत करने को कहते हैं ढांपना। तुम लोग मुर्गी पालते, मुर्गा चर रही है मुर्गी और चर रहा है मुर्गा, बिल्ला अचानक आया झपट लिया, लेकिन तुमने मुर्गा मुर्गी को टोकरी से ढांप दिया। टोकरी समझता है? टोकरी से ढांप दिया, ऊपर भी टोकरी, नीचे जमीन, दाएं टोकरी, बाएं टोकरी, आगे टोकरी, पीछे टोकरी, चारों तरफ से घेर कर करके उस मुर्गा मुर्गी की हिफाजत हो गई, उसे ढांप दिया। अब बिल्ला खा नहीं पाएगा। खा पाएगा बिल्ला? टोकरी से मुर्गा मुर्गी ढांप दो तो बिल्ला खा पाएगा? बोलो, बिल्ला खा पाएगा? तुम्हारे नबी सच्चे, सच्चे के झूठे हैं। औरतें तुम भी सुनो, जहन्नम में जाओगी तुम। ये सब जलसा जुलूस नहीं चलेगा। पता नहीं अल्लाह कौन सी अदा कबूल कर ले और जरिए निजात बन जाए। लेकिन खौफे खुदा असले, अल्लाह की खशियत असले। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जिसने खुदा का खौफ दिल में पैदा किया उसके लिए 2 जन्नत है। और 30वें पारे फरमाया वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जिसने खौफ खुदा पैदा किया तो जन्नत ही उसका ठिकाना है। पीटी जाओगी, मारी जाओगी, कब्र में पीटी जाओगी, सांप बिच्छू ढसेंगे, जहन्नम में आग में जलोगी। कुरान पढ़ती नहीं। नबी फरमाते हैं जो लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। अल्लाह की रहमत उन्हें, टोकरी से मुर्गा मुर्गी ढांप दो तो बिल्ला ना खा पाए, और जिसे रब की रहमत ढांप ले कुरान पढ़ने वालों को, उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाए, ना भूत, ना आसेब, ना खबीस। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? तुम लोगों को समझ इसलिए नहीं आएगी कि छड़ी नहीं पड़ती, इस्लामी हुकूमत नहीं है। हर मुसलमान वहशी है। हू हल्ला करने के अलावा कुछ आता है तुमको? टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला ना खा पाए। बिल्ला खा पाएगा? और नबी फरमाते हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते उन्हें अल्लाह की रहमत ढांप लेती है चारों तरफ से। ऊपर भी खुदा की रहमत, नीचे भी खुदा की रहमत, दाएं भी खुदा की रहमत, बाएं भी खुदा की रहमत, आगे भी खुदा की रहमत, पीछे भी खुदा की रहमत। और खुदा की रहमत जिसे चारों तरफ से ढांप ले, उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाए, ना भूत, ना आसिफ, ना खबीस। 4 पैसा अल्लाह देता है तो सबसे पहले टीवी खरीद के तुम लाता है कि नहीं बे? अभी लाता है कि नहीं टीवी? कुरान नहीं लाता, कुरान नहीं लाता, टीवी लाता है। घर में लगा दिया। कौन सा मुसलमान है जिसके घर में टीवी नहीं? कुरान ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान के घर में कुरान ना हो इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टीवी होना जरूरी है। और टीवी पर लड़का नाच रहा है तुम्हारे घर में, लड़की नाच रही है, लड़का लड़की को चूम रहा है,
लड़की लड़के को चूम रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा है, लड़की लड़के को दबोच रही है। बेहयाई, बेशर्मी, बलात्कारी, ज़िनाकारी दिखाई जा रही है टीवी पर। दिल पर हाथ रख के ईमानी दिल के साथ बताओ कि जिस घर में नाच होगा वहां खुदा की रहमत आएगी, अभी आएगी, वहां खुदा की रहमत आएगी। तो घर में कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमत आएगी। कलमा पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। अल्लाह की हम्द पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। नबी की नात पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। बुजुर्गों की मनक़बत पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। आगे फरमाया हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, नबी झूठ बोलते हैं कि सच? अबे झूठ बोलते हैं कि सच? नबी पर दीन की बुनियाद है। नबी को झूठा कहो तो दीन बचता नहीं। नबी पर दीन तो बुनियाद है। खुदा को देखा तुमने? अरे खुदा को देखा, खुदा को देखा? कुरान मानते हो, अल्लाह का कलाम कैसे? ये भी तो झूठ हो गया माज़अल्लाह। ना कुरान बचता है, ना अल्लाह का वजूद बचता है। नबी को झूठा मानो तो कुछ नहीं बचता। मेरे नबी बाजार से गुजर रहे थे, एक घोड़ा पसंद आ गया। मेरे नबी ने खरीद लिया, बातचीत तय हो गई। इत्तेफाक से बेचने वाले को ज्यादा दाम मिलने लगा। वो मुकर गया। उसने कहा मैंने आपसे बेचा ही नहीं है, बेचा है तो गवाह लाइए। तो बाजार में तुम आलू भंटा प्याज खरीदने जाते हो, कपड़ा लुंगी खरीदने जाते हो, जूता चप्पल खरीदने जाते हो, गवाह लेके जाते हो? अबे गवाह लेके जाता है, नबी के पास कोई गवाह नहीं था। और जब चर्चा किसी बात का बाजार में होता है तो भीड़ लग जाती है, भीड़ लग गई। लोग एक दूसरे से पूछ रहे क्या मामला है? इतने में हजरत खुज़ैमा पहुंच गए। उन्होंने पूछा दूसरे से क्या मामला है? लोगों ने बताया कि मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा, दाम तय हो गया। अब इस शख्स को ज्यादा दाम मिलने लगे, मुकर गया है। कहता है मैंने बेचा ही नहीं है, बेचा है तो गवाह लाइए। तो खुज़ैमा ने खड़े होकर कहा मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने इस शख्स से घोड़ा खरीदा है। तू समझ रहा है? मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने इस शख्स से घोड़ा खरीदा है। सब हैरत में कि खुज़ैमा तो अभी आए, गवाही तो वो देता है जो मौजूद हो, देखे आंख से, सुने कान से। ये तो मौजूद थे ही नहीं। मेरे नबी ने पूछा ऐ खुज़ैमा तुम तो थे ही नहीं, गवाही कैसे पेश कर रहे हो? तो खुज़ैमा ने कहा या रसूलल्लाह सुबह शाम आप पर कुरान उतरता है, जिब्रील अमीन लेकर के आते हैं, हमारी आंखें नहीं देखती। आप कहते हैं जिब्राइल आए थे, कुरान लेके आए थे, वही इलाही लेकर के आए थे, अल्लाह का कलाम लेकर के आए थे। आप कहते हैं अल्लाह एक है, आप कहते हैं जहन्नम है, दोज़ख है, हश्र है। आपके कहने से हम अल्लाह को मानते हैं, जन्नत मानते हैं, दोज़ख मानते हैं, कुरान को कुरान मानते हैं। तो जब आपके कहने से हम अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, तो जब आप कह रहे हैं कि आपने घोड़ा खरीदा है तो मैं गवाही देता हूं कि आपने इस शख्स से घोड़ा खरीदा है। समझा भी पूछ? पल्ले पड़ा तुम्हारे? अरे पल्ले पड़ा तो नबी को नाराज होना चाहिए था कि तुम मौजूद नहीं थे, झूठी गवाही दी। लेकिन नबी नाराज नहीं हुए उनके ईमान पर कि बिन देखे गवाही दी, बिन देखे खुदा को माना नबी के कहने पर, बिन देखे जन्नत को माना खुदा के कहने पर, दोज़ख माना खुदा के कहने पर, कुरान को कुरान माना खुदा नबी के कहने पर। उनके ईमान पर इतना खुश हो गए, नाराज नहीं हुए कि तुम झूठी गवाही दे रहे हो, बल्कि फरमाया कि ऐ खुज़ैमा मामलात में दो गवाह चाहिए।
शादी में 2 गवाह, तलाक के सबूत के लिए 2 गवाह, मामलात में 2 गवाह चाहिए। कुरान फरमाता है फशहदू ज़वातुम मिनकुम, 2 गवाह बनाओ। परहेजगार 2 गवाह चाहिए। ऐ खुदामा मामलात में 2 गवाह चाहिए, लेकिन तुम जिस मामले में गवाही दोगे तुम्हारी एक गवाही 2 के बराबर मानी जाएगी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। तुम लोगों को सिर्फ जो है छड़ी चाहिए, छड़ी। सब ला खैरा, सब ला खैरा। सिर्फ हुटिंग करता है, हुटिंग कहते हैं, जानता हो है, मुशारा होता है तो उसमें सब हुटिंग करते हैं। यहाँ हुटिंग नहीं करते, यहाँ सुभान अल्लाह कहते हैं। लेकिन वही है, ये सिर्फ नफ्स की प्यास बुझाते हैं, आवाज की शीरीनी से, लहजे की शीरीनी से। नाते नबी नहीं सुनते कि नबी की क्या तारीफ हो रही है। एक शेर का मतलब पूछ ले तो कोई नहीं बताएगा कि हबीबुल्लाह नूरी ने क्या पढ़ा। एक शेर का मतलब नहीं बताएगा, सिर्फ लबो ले जा, आवाज की शीरीनी पर तुम सुभान अल्लाह कहता है। नबी की तारीफ पर नहीं कहता कि नबी की तारीफ हो रही है। और नबी की तारीफ पर सुभान अल्लाह अगर कहे दिल से, तो मैं समझता हूं कि अल्लाह यही अदा पसंद कर ले तो यही जरिए निजात है, बख्शिश का सामान। आगे फरमाया उसी मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि हफ़्फ़तहुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उससे घेरे में ले लेते हैं। फरिश्ते उससे, अरे बोल, फरिश्ते उससे। तुम्हारे यहाँ विधायक एमएलए, विधायक एमएलए देखा है? विधायक अभी देखा है? अभी सदरी देखा है? बोलता तो नहीं है। देखा है विधायक की नहीं? विधायक चलता है तो उसके साथ 3-4 सिपाही चलते हैं, और मिनिस्टर चलता है तो 10-15 कमांडोज चलते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे घेरे में लेके। कोई गोली न चला दे, मर्डर न कर दे, नुकसान न पहुंचा दे, अंगरक्षक बनकर उसकी हिफाजत करते हैं, चारों तरफ से घेरे में लेके चलते हैं। नबी फरमा रहे हैं कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उनके आगे अंगरक्षक बन जाते हैं, कमांडो सिपाही बनकर उनकी हिफाजत करते हैं, घेरे में लेके चलते हैं। कुरान पढ़ने वालों के लिए फरिश्ते अंगरक्षक सिपाही बनकर घेरे में लेकर कोई नहीं चलते। अल्लाह की रहमत ने हिफाजत की और फरिश्ते तुम्हारे निगहबान बने। बात समझ में आ रही है? नालायकों, कोई कुरान नहीं पढ़ता, ना मर्द पढ़ते ना औरतें पढ़ती हैं। डूब मरो चिल्लू भर पानी में, सिर्फ हुटिंग करते हो, हु हल्ला करते हो, ना समझते नहीं, ना तकरीर समझते हो। तलाकत लिसानी पर हु हल्ला करते हो, आवाज की शीरीनी पर हु हल्ला करते हो। हबीबुल्लाह फैजी ने बड़ी दिल से पढ़ा, नात समझ लेते और समझ करके सुभान अल्लाह कहते तो तुम्हारे लिए जरिए निजात था, बख्शिश का सामान था। नबी खुश हो गए खुज़ैमा पर, हालांकि उन्होंने जो कहा वाक़े के खिलाफ था, वो देखा नहीं था, लेकिन ईमान था उनका रसूलुल्लाह पर, तो उनके ईमान पर खुश होकर के उन्हें जन्नत की बशारत दे दी और ये फरमाया कि तुम्हारी एक गवाही 2 के बराबर बनी जाएगी। कुरान में संशोधन कर दिया, ये भी इख्तियार नबी है, तो कुरान में संशोधन कर दिया। कुरान कहता है 2 परहेजगार की गवाही चाहिए, और नबी कहते हैं कि खुज़ैमा तुमसे मैं इतना खुश हो गया तुम्हारे ईमान पर कि तुम जिस मामले में गवाही दोगे तुम्हारी एक गवाही 2 के बराबर मानी जाएगी। मकान तुम लोगों का कच्चा भी है पक्का भी है, कच्चा भी है पक्का भी है। कच्चा है तो अल्लाह पक्का बनाए, पक्का है तो अल्लाह बरकतों से आबाद फरमाए। लेकिन मकान बनाने के लिए मिस्त्री लाए थे, अरे मकान बनाने के लिए मिस्त्री लाए, इत्तेफाक से अनाड़ी मिस्त्री मिल गया, उसने ईंटें टेढ़ी जोड़ दी, दीवार यूं सीधी नहीं बनाई, ये टेढ़ी कर दी। टेढ़ी दीवार किसी काम की है? अरे बोल,
ईंटें टेढ़ी जोड़ दी, किसी काम की है? दीवार तोड़ना होगा, फिर बनाना होगा। तुमने देखा दीवार टेढ़ी, नाराज हुए, बिगड़े, मिस्त्री को डांटा, डपटा, मजदूरी भी नहीं दिया। लेकिन अल्लाह की रहमत देखो, किस्सा कहानी नहीं है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी फरमाते हैं अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततातउ फीहि व शाक़्क़ुन अलैहि, जो कुरान पढ़ता है, पढ़ने नहीं आता, अनाड़ी है, जैसे तैसे पढ़ रहा है, टोटो को पढ़ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, तो मजदूरी कटती और घटती नहीं है, बल्कि नबी फरमाते लहू अजरान, उसके लिए दोगुना सवाब है। उसके लिए बोलो, उसके लिए, इसलिए कि अल्लाह ताला सिर्फ अमल नहीं देखता, दिल की नीयत देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। नमाज भी ऐसे इंशाअल्लाह ताला पढ़ नहीं आता, लेकिन जैसे तैसे पढ़ रहा है, तो अल्लाह ताला उसका भी दूसरा सवाब देगा कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरी नमाज के साथ लगा हुआ तो है। तो पढ़ेगा कि नहीं नमाज? अबे पढ़ेगा कि नहीं? इतना डंडा मारेंगे पीठ फाड़ देंगे हम। नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, चल हाथ उठा के वादा कर। तमाम औरतें भी वादा करें, हाथ उठाओ, औरतें भी हाथ उठाओ, कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं वादा करता हूँ रोजाना एक पारा या आधा पारा या पाव पारा कुरान पढ़ूंगा, वरना कुल हु अल्लाह 10 बार पढ़कर घर से निकलूंगा। 10 बार पढ़ के निकलो, कम से कम कुल हु अल्लाह ही पढ़ लो, ताकि दिन भर कुरान की बरकतें तुम्हारे साथ रहे और कुरान के छत्र छाया पूरा दिन गुजारो। कुछ नहीं करता, आवारा, सिर्फ आवारा है तुम। इस्लामी हुकूमत नहीं है कि तुम्हारी आवारगी पर लगाम लगे। हु अल्लाह कहने से मुसलमान होगा? हाँ, नात समझ करके अगर दाद देता कि रसूलुल्लाह की तारीफ हो रही है, ये तुम्हारे लिए जरिए निजात है। नात समझ के नहीं, बल्कि सिर्फ शीरीनी आवाज पर तू दाद देता है। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, नबी की सुन्नत जानता है? कुरान फरमाता है, कुरान जानता है? कुरान एक है जो तुम्हारे घर में पाया है, और कुरान वो है जो खुदा की बोली, खुदा की बोली। तू बोलता है कि नहीं बोलता है? अबे तू लोग गूंगा है कि बोलता है ना? तेरी बोली फना हो जाएगी, हादिस है, लेकिन रब की बोली कभी फना ना होगी। वो हादिस नहीं है, कदीम है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। जैसे अल्लाह की जात कदीम, वैसी अल्लाह की बात कदीम। अल्लाह की बात अल्लाह की सिफत है, अल्लाह की सिफात कदीम है। नबी अफजल है कि कुरान अफजल है? बोल तो जाहिल, बोल। नबी अफजल के कुरान अफजल? बोलता क्यों नहीं बे? नबी अफजल के कुरान अफजल? दोनों अफजल। अरे इन दोनों में कौन अफजल है? मैंने जब कह दिया कि कुरान अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की सिफत कदीम है, हमेशा से हमेशा रहेगी। जैसे अल्लाह की जात कदीम है, हमेशा से हमेशा रहेगी। अल्लाह की बात भी कदीम है, हमेशा से हमेशा रहेगी। और नबी तो हादिस है, पैदा हुए आमना के पिसर अब्दुल्ला के लख्तजिगर अब्दुल मुत्तलिब के पोते पैदा हुए। पहले नहीं पैदा हुए थे, बाद में पैदा हुए। कुरान पैदा नहीं हुआ, कुरान हमेशा से हमेशा रहेगा। अल्लाह की सिफत है, इस एतबार से देखो तो कुरान नबी से अफजल है। कुरान नबी से अफजल है। कुरान खुदा की जो बोली है, खुदा की जो बोली कि जिसके बारे में कुरान कहता है मन काना अदुव्वल जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, कि जिब्राईल ने खुदा की बोली नबी के दिल पर उतारी। इन्नहु लतंज़िलुम मिन रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन, ये खुदा की तरफ से उतारी हुई बोली है जिसे जिब्रील अमीन लेके आए। ये खुदा की बोली हमेशा से हमेशा रहेगी, इसे फना नहीं,
ये हदीस नहीं, और नबी तो पैदा हुए, नबी हदीस है। इस एतबार से देखो तो कुरान नबी से अफजल। यही आला हजरत का फतवा है। लेकिन वो कुरान जो प्रेस में जाता है, सादा कागज, प्रेस समझ गया, जहां छपता है सादा कागज गया, छप करके निकल आया, तो ये कुरान पहले छपा नहीं, अब छपा। ये कुरान पहले नहीं छपा था, अब छपा। तो ये तो हादिस हो गया, फानी हो गया, मखलूक हो गया। और सारे मखलूकात में हमारे नबी अफजल, तो छपे हुए कुरान से हमारे नबी अफजल है, और खुदा की बोली में कुरान है। खुदा की बोली, अल्लाह की बोली, अल्लाह की बात। सुनो, कुरान कहता है मा काना ले बशरिन अन युकल्लिमुल्लाह। ये सुन्नत मुस्तफा है, सुन्नत मुस्तफा तुमको समझा रहे हैं। मा काना ले बशरिन अन युकल्लिमुल्लाह इल्ला वहयन औ मी वराई हिजाब और युरसिला रसूलन फऊहिया इलैहि मा यशा। कुरान कहता है, कुरान फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, जब अल्लाह ताला किसी इंसान से, रसूल से बात करना चाहता है, या तो उसके दिल पर इल्का करता है, दिल में बात आ गई, इल्का करता है, या पर्दे के पीछे से रब की आवाज सुनाई दी, रब दिखाई नहीं दिया, और मिन वराई हिजाब और युरसिला रसूलन, या फिर अल्लाह फरिश्ता भेजता है कि फरिश्ता वही करता है वो जो अल्लाह चाहता है। तो फरिश्ते के जरिए वही का नुज़ूल हुआ, जिसके बारे में कुरान ने कहा, अबे कहां जा रहा, कहां जा रहा, बैठ, उठा चल दिया, बेअदब गुस्ताख, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। गौसे आजम की मजलिस में कोई उठता था, इंतहाई परेशानी में हो तो भी उठने की जसारत न थी, बाअदब बानसीब, फैज मिलता था। आज फैज क्यों नहीं मिलता है? सब बेअदब है, गुस्ताख है। सिर्फ ये है वाहवाही और सुभान अल्लाह मजलिस में कहता है, दिल से मोहब्बत थोड़ी है, न दिल से मोहब्बत रसूलुल्लाह से, न दिल से मोहब्बत गौसे पाक से, न औलिया किराम से, सिर्फ जुबान से। मेरे सर पर बुजुर्गों ने पगड़ी बांध दी, तो ये सूत और धागे की पगड़ी नहीं है, नियाबत रसूल की पगड़ी है, ये जानशीने पैगंबर की पगड़ी है। कैसी आस्था है तुम्हारी? जब दिल चाह उड़ गए, जब दिल चाह चले गए। टीचर पढ़ाता है स्कूल में और मैथ पढ़ा रहा है, इतिहास समझा रहा है, कोई उठ के चल दे तो बुलाएगा, कान ऐठेगा, 2 थप्पड़ लगाएगा। जहां पढ़ाता वो क्लासरूम, मैथ पढ़ाए जहां वो क्लासरूम, तो जहां कुरान और हदीस की बात पढ़ाई जाए वो भी क्लासरूम। उठ के जाना जुर्म है शागिर्द का, तो यहां भी उठ के जाना जुर्म है, जाएगा तो मार खाएगा। तो कुरान फरमाता है, रब फरमाता है कि हमने या तो दिल पर इल्का किया, या पर्दे के पीछे से अल्लाह की आवाज सुनाई दी, या फिर हमने फरिश्ता भेजा। तो फरिश्ता जो भेजा उसके बारे में कुरान कहता है, मन काना अदुव्वल जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक। जिब्रील ने अल्लाह की बोली नबी के दिल पर उतारी है। इन्नहु लतंज़िलु मिन रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन। बेशक ये कुरान अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ कलाम है, जिसे जिब्रील लेके आए। तो जिब्रील जो लेकर के आए उसे कुरान कहते हैं। और जो रसूलुल्लाह के दिल पर इल्का हुआ, आया रसूलुल्लाह के दिल में, या पर्दे के पीछे से अल्लाह की आवाज सुनाई दी, अल्लाह दिखाई नहीं दिया, वो उसे कुरान नहीं कहते, उसे कुरान नहीं कहते। कुरान तो कुरान ने खुद बयान किया कि हम कुरान उसे कहते हैं जो जिब्रील ने नबी के दिल पर उतारा है। और जो नबी के दिल पर इल्का हुआ या पर्दे के पीछे से आवाज सुनाई दी, उसे कुरान नहीं कहते, बल्कि उसी को हदीस रसूल कहते हैं।
जिसका जिक्र कुरान में दूसरी जगह पर किया। वअौहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन, नबी की सुन्नत समझो कि नबी की सुन्नत नबी ने दिल से गढ़ के नहीं कहा है, वो भी खुदा की बात है, वो भी खुदा की बात है। कुरान कहता है वअौहैना इलैक, ऐ नबी हमने आपकी तरफ वही की, कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीना मिन बादिही, जैसा कि हमने नूह की तरफ वही की और उनके बाद जो अंबिया है उनकी तरफ वही की। वअौहैना इला इब्राहीमा व इस्माईला व याकूबा व इसहाक, और हमने ऐ नबी आपकी तरफ वही की जैसे इब्राहिम की तरफ वही की, इस्माइल की तरफ वही की, याकूब की तरफ वही की, इसहाक की तरफ वही की। आप लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे वो जानते हैं कि हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत इस्माइल की तरफ फरिश्ता वही लेकर के नहीं आया, फरिश्ता वही लेकर के नहीं आया, फरिश्ता लेकर के नहीं आया, जिब्राइल वही लेकर के नहीं आए, जैसा कि मूसा पर लेके आए, ईसा पर लेके आए, दाऊद पर लेके आए, हमारे नबी पर लेके आए। हजरत इस्माइल पर उस तरह फरिश्ता वही लेकर के नहीं आया, ना याकूब पर वही लेके आया, ना इस्माइल पर वही लेकर के आया। लेकिन कुरान कहता है वह ऐ नबी हमने आपकी तरफ वही की जैसा कि हमने इसहाक की तरफ की, इस्माइल की तरफ की, याकूब की तरफ की। तो पता चला कि वही दो तरह की होती है, एक खुली वही, जली वही, जो जिब्राइल लेके आए उसे तो कुरान कहते हैं, और एक पोशीदा वही होती है जो इस्माइल की तरफ हुई, जो याकूब की तरफ हुई, और इस्माइल और इसहाक की तरफ हुई, वो पोशीदा वही है, वो पोशीदा वही है। उसी पोशीदा वही का नाम हदीस रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, हुजूर इमामे मिल्लत, नारे तकबीर, पोशीदा वही। इस्माइल की तरफ जिब्राइल वही लेकर नहीं आए, याकूब की तरफ जिब्राइल वही लेकर के नहीं आए, इसहाक की तरफ जिब्राइल वही लेकर के नहीं आए, तो वो पोशीदा वही थी। कुरान कहता है कि हमने तुम्हारी तरफ खुली वही, जो जिब्राइल लेके आए वो भी भेजी, आप पोशीदा वही भी भेजी। खुली वही को कुरान कहते हैं और पोशीदा वही को हदीस रसूल कहते हैं। अब आइए सुनिए नबी की सुन्नत। इश्क जब होता है दिलों में, और नबी की मोहब्बत तो जो वो ऐसा है जो मुजिबे नजात, बख्शिश का सामान है। हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई भी कामिल मोमिन नहीं हो सकता, पूरा मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी मोहब्बत उसके दिल में, उसके माँ बाप से, उसके बच्चों से और सारी कायनात से ज्यादा मोमिन नहीं हो सकता। मोहब्बत, इश्क और मिजाज ही कुछ और होता है। ये नहीं कि आया बैठा है और उठ के चल दिया, सिर्फ हाथ चूमने में मास्टर है, सिर्फ हाथ चूमेगा, पांव छुएगा, पीर से कोई मोहब्बत नहीं है, पीर से मोहब्बत नहीं है। जान दे देंगे और जान देने का वक्त आएगा तो राह फरार अख्तियार करेगा, कोई मोहब्बत नहीं। मैं नत्थू खरू जुम्मन शुभराती नहीं हूं। बुजुर्गों ने पगड़ी बांध दी है तो ये सूत और धागे की पगड़ी नहीं है, नियाबत रसूल की पगड़ी है, जानिशीन पैगंबर की पगड़ी है। आप मेरे हाथ में हाथ देते हो सैयद इस्लाम कादरी समझकर नहीं, नायब रसूल समझकर, जानिशीन पैगंबर समझकर, खलीफे गौसे आजम समझकर। नबी की एक फूफीजाद बहन थी ज़ैनब, क्या नाम था? हजरत ज़ैनब, कुरैश खानदान, और मक्का में कुरैश खानदान सबसे ज्यादा आली नस्ब, अपनी नस्ब पर फख्र करते थे। मेरे नबी ने ज़ैनब की शादी तय कर दी ज़ैद बिन हारिसा से। किससे तय कर दी? किससे तय कर दी? किससे तय कर दी? ज़ैद बिन हारिसा
आजाद किए हुए गुलाम थे, गुलाम थे, आजाद किए हुए थे लेकिन गुलाम तो थे। आली नसब खानदान ज़ैनब का, और आली नसब खानदान का रिश्ता एक गुलाम से। सारे ज़ैनब के खानदान वाले इसके खिलाफ हैं। तो सुनो कुरान क्या कहता है, मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु, किसी मोमिन और मोमिना की शान ये नहीं है कि जब अल्लाह उसके रसूल फैसला कर दे। तो रिश्ता किसने लगाया था? अरे ज़ैनब का रिश्ता ज़ैद से किसने लगाया था? नबी पाक ने। अल्लाह उतर के आया था रिश्ता लगाने, अल्लाह आया था, अरे अल्लाह आया था, जाहिर में खुदा आया रिश्ता लगाने, नबी ने लगाया। लेकिन कुरान कहता है ये रिश्ता नबी ने तो लगाया है, लेकिन वो मोमिन और मोमिना की शान ये नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल फैसला कर दे। तो फैसला तो रसूल ने किया था, अल्लाह ने नहीं किया था। रिश्ता रसूल ने लगाया था, अल्लाह ने नहीं लगाया था। लेकिन ये कह के कि जब अल्लाह उसके रसूल फैसला करते तो पता चला फैसले रसूल फैसले इलाही, हुक्म रसूल हुक्म इलाही। कि नबी के रिश्ता लगाने को और फैसला करने को रब ने कहा कि इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूल, कि जब अल्लाह और उसके रसूल फैसला कर दे, अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम, कि जब अल्लाह रसूल फैसला कर दे मुसलमानों के मामले में, मोमिनों के मामले में, तो किसी मोमिन को उसमें इख्तियार बाकी नहीं रहता, इख्तियार बाकी नहीं रहता कि नबी के फैसले पर इनकार करे, इख्तियार बाकी नहीं है। तो फैसला अल्लाह ने किया था कि रसूलुल्लाह ने किया था? रसूलुल्लाह ने रिश्ता लगाया था, लेकिन रसूल ने लगाया। लेकिन कुरान ने ये कहकर के कि जो अल्लाह रसूल के फैसले का इनकार करे, ये बता दिया कि रसूल का फैसला अल्लाह का फैसला है, रसूल का हुक्म अल्लाह का है। आगे कुरान कहता है, अच्छे जो माने नहीं नबी के फैसले को, तो नबी के फैसले को नहीं माना। लेकिन कुरान आगे क्या कहता है, मैं यासिल्लाह व रसूल, इसके बाद फरमाया मैं यासिल्लाह व रसूल, जिसने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की। तो ज़ैनब के खानदान वाले अगर रिश्ता मंजूर ना करते तो रसूलुल्लाह की बातों का इनकार था, अल्लाह की बात का इनकार नहीं था। लेकिन कुरान ने कहा कि रसूलुल्लाह के बात का इनकार अल्लाह की बात का इनकार है। और मैं यासिल्लाह व रसूल, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल का कहा नहीं माना, फक़द दल्ला दलालन मुबीना, तो वो खुले तौर पर गुमराह हो गया। समझ में बात आ रही है? समझ में आ रही है? गधे सब सो रहे हैं, आपको नींद आ रही है? इतना पीटेंगे ने होश खराब कर देंगे। जुबैर नबी के फुफेरे भाई मदीना शरीफ आए तो उन्हें कुछ खेत मिले, पहाड़ की तरफ से पानी आता था। पहले जुबैर का खेत पहले था और एक अंसारी भाई का खेत बाद में था। जुबैर पहले पानी पटाते थे, उसके बाद पानी छोड़ देते थे। उस अंसारी को ये गवारा नहीं हुआ, उसने कहा हजरत जुबैर से कि पहले मैं पानी पटाऊंगा फिर आप पानी पटाइएगा। झगड़ा हुआ, नबी की बारगाह में गया तो नबी ने देखा कि जुबैर का खेत पहले है, पहाड़ की तरफ, पहाड़ से पानी आता है, और अंसारी का खेत बाद में। तो फैसला जुबैर के हक में दे दिया कि जुबैर पहले पानी पटा ले तब पानी छोड़ दे, वो अंसारी पटा ले। लेकिन अंसारी को मलाल पैदा हो गया और उसने कहा कि इसलिए फैसला किया कि जुबैर नबी के फुफेरे भाई। अब कुरान क्या कहता है सुनो, कुरान की सख्ती सुनो, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। फला व रब्बिका, देखिए कितनी ताकीद की है, तुम्हारे रब की कसम, तुम्हारे वो मोमिन हो ही नहीं सकता, ऐ नबी वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो तुमको हकम ना माने, जो तुमको हकम ना माने, फैसला करने वाला ना माने। फला व रब्बिका ला युमिनून, वो मोमिन हो ही नहीं सकते, ला युमिनून वो मोमिन हो ही नहीं सकते, तुम्हारे रब की कसम मोमिन नहीं हो सकते।
हत्ता युहक्किमुका, यहाँ तक कि तुमको फैसला करने वाला बना ले, हकम बना ले। अगर हकम नहीं बनाते फीमा शजरा बैनहुम, अपने इख्तिलाफी मामलात में, तो वो मोमिन खुदा की कसम हो नहीं सकती। रब ने कसम खाई, फला व रब्बिका ला युमिनून, तुम्हारे रब की कसम मोमिन हो नहीं सकती। ऐ नबी, जो इख्तिलाफी मामले में तुम्हें हकम और फैसला करने वाला ना माने। आगे क्या फरमाया, सुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम हरजा, फिर नबी के फैसले के खिलाफ दिल में मलाल भी ना पैदा करे। दिल में मलाल भी पैदा हो जाए तो मोमिन नहीं होंगे। सुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम हरजा, फिर वो अपने दिल में कोई मलाल पैदा ना करे। नबी की बात समझ रहे हो, नबी की सुन्नत, कि नबी की सुन्नत कितनी लाजिम चीज है, वाजिब चीज है, कि नबी ने जो फैसला कर दिया, नबी ने जो कह दिया, वो खुदा का फैसला है, वो अल्लाह का हुक्म है। और जो नबी की बात ना माने तो कुरान कहता है मोमिन हो ही नहीं सकता, मोमिन हो ही नहीं सकता। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, फिर अपने दिल में मलाल भी पैदा ना करे नबी के फैसले के खिलाफ, व युसल्लिमु तस्लीमा, और उसे मान ले। बात समझ में आ रही है? नबी की बात, नबी की बात अल्लाह की बात है। मैंने कुरान से साबित किया। मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, हदीस पाक की हुज्जियत, अगर आप हदीस को ना मानो तो कुरान भी समझ में ना आए, कुरान भी समझ में नहीं आए। सोना और रेशम ये मर्दों के लिए हलाल है कि हराम है? बोल रहे घामर, हराम है। कुरान कहता है हलाल है। कुरान कहता है हलाल है। कुरान कहता है तुम में से कौन है जो हराम करता है? अल्लज़ी अखरजा लिइबादिही व मिन अत्तय्यिबाति मिन रिज़्क़। तुम में से कौन है जो अल्लाह के जीनत की चीजों को, जीनत, सोना पहनने से जीनत होती है ना, अरे औरतें पहनती है जीनत ही के लिए ना, तो मर्द भी पहने तो जीनत के लिए, तो जीनत के लिए जीनत की चीजें यानी सोना और चांदी कौन है जो हराम करता है? कुरान ने इस आयत से बता दिया कि सोना मर्दों के लिए हलाल, रेशम हलाल, इसलिए उससे भी जीनत होती है। जीनत अल्लाहि लती अखरजा लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिन रिज़्क़। तो कुरान तो कहता हलाल, लेकिन नबी एक दिन अपने हुजरे से बाहर आए, एक हाथ में सोना था, एक हाथ में रेशम, और फरमाया कि ये सोना और ये रेशम हमारी उम्मत के मर्दों के लिए हराम कर दी गई है। बात समझ में आई? यहाँ दो चीज पता चला, या तो नबी ने ये कहा, कुरान तो कहता है हलाल होना चाहिए, लेकिन नबी कहते हैं कि ये हराम है, तो पता चला या तो पोशीदा वही नबी पे उतरी, या फिर नबी को ये इख्तियार है कि जिसे चाहे हलाल कर दे और जिसे चाहे हराम कर दे। कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि लती अखरजा लिइबादिही, कुल मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि लती अखरजा लिइबादिही। कुरान कहता है फरमा दो ए नबी, कौन है जो अल्लाह की जीनत की चीजों को, अब पाक चीजों को हराम करता है? तो पता चला कि जीनत की चीज सोना, जीनत की चीज रेशम, ये मर्दों के लिए हलाल हलाल है। तो कुरान ने तो कहा हलाल है, लेकिन नबी तशरीफ लाए, एक हाथ में सोना एक हाथ में रेशम, और कहा कि ये मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम कर दी गई। तो पता चला कि नबी पर पोशीदा वही भी नाजिल होती थी जो कुरान में नहीं है, उसे हदीस रसूल कहते हैं, या फिर नबी को इख्तियार है कि अल्लाह की बताई हुई चीज में से जिसको चाहे हलाल कर दे, जिसको चाहे हराम कर दे। तुम लोग नमाज पढ़ता है, अबे नमाज पढ़ता है घामड़, नमाज पढ़ता है, तो नमाज जोहर की, असर की, इशा की, जब सफर करता है लगभग 92 किलोमीटर का, तो कसर करता है। क्या करता है? कसर करता है। क्या करता है? कसर करता है, यानी बजाय 4 के 2 पढ़ता है। मालूम है ना कसर?
4 नहीं पढ़ता बल्कि 2 ही पढ़ता है, और 2 पढ़ना वाजिब है, 2 ही पढ़ना वाजिब है। 4 पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। अब कुरान क्या कहता है, सुनो। कुरान कहता है इज़ा खरजतुम इज़ा ज़रबतुम फिल अर्द फला जुनाह अलैकुम अन तक़सुरू मिन अस्सलात, जब तुम जमीन में सफर करो बस कोई हर्ज नहीं है कि नमाज में कसर करो, नमाज में कसर करो, बजाय 4 के 2 पढ़ो। आगे क्या फरमाया, इन खिफ्तुम, अगर तुम डरो अय्यफ्तनकुमुल्लज़ीना कफरू, कि काफिरीन तुम्हें परेशानी में डाल दे, काफिरीन परेशानी में डाल दे, तब कसर करो। और आप तो हर हाल में कसर करते हैं, क्या परेशानी हो तो भी कसर, दुश्मन का खौफ हो तो भी कसर, और अमन हो तो भी कसर करते हैं। तो साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, कुरान तो कहता है कि जब काफिरों से फितने का खौफ हो, फितने का खौफ हो, मेरे रसूल पर या तो वही नाज़िल हुई या नबी को ये इख्तियार था कि अल्लाह के हुक्म में से जिसमें चाहे संशोधन करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह का तोहफा है कि हालत अमन में भी, हालत खौफ में भी तुम कसर करो। तो कुरान तो कहता है खौफ की हालत में कसर करो, और नबी फरमाते हर हाल में कसर करो। बात समझ में आ रही है घामड़? अरे समझ में आ रही है? ये सुन्नत रसूल है, ये नबी की बातें हैं जो तुम्हारे लिए लाजिम है। कुरान में संशोधन कर दिया मेरे नबी ने। इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास। एक मिसाल और सुनो, कुरान कहता है हुर्रमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर, तुम्हारे लिए मुर्दार हराम कर दिए गए। मुर्दार, मुर्दार समझता है? मुर्दार जो चीज मर गई वो मुर्दार है, तो मुर्दार हराम कर दिए गए। तो मछली मर जाए तो हराम, अबे मछली मर जाए तो हराम। कुरान का कहना का मतलब मरे हुई चीज हराम, तो मछली मरी हुई है तो हराम। टिड्डी जो खेतों को चर जाती है, छोटा छोटा परिंदा, वो भी हराम, मर जाए तो हराम। तो कुरान के कहने से तो मछली मुर्दार हो तो हराम, टिड्डी मुर्दार हो तो हराम। बोलो हराम हुए कि नहीं हुए? लेकिन नबी कहते हैं उहिल्लत लना मैततान, हमारे लिए 2 मुर्दे हलाल कर दिए गए हैं। 2 मुर्दे, अस्समकु वल जराद, मछली मुर्दा भी हो तो हलाल है, टिड्डी मुर्दा भी हो तो हलाल है। तो कुरान में संशोधन कर दिया कि नहीं किया? या तो खुद रसूलुल्लाह पर पोशीदा वही आई, या फिर कहा जाएगा कि नबी को इख्तियार है कि जिसे चाहे हलाल कर दे, जिसे चाहे हराम कर दे। उहिल्लत लना मैततान, कुरान तो कहता है कि हर मुर्दार हराम, मछली भी हराम, टिड्डी भी हराम। और नबी कहते हैं कि 2 मुर्दार हमारे लिए हलाल कर दिए गए, अस्समकु वल जराद, मछली और टिड्डी। और कुरान ने कहा हुर्रमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु, खून भी तुम्हारे लिए हराम। खून भी, खून निकलता है कि नहीं बदन से? तो जानवर ज़बह करते खून निकलता है ना, एक बहता खून है, और कलेजी जो बनती है वो भी खून ही से बनी, तिल्ली जो बनती है वो भी खून से बनी, वो भी हराम होना चाहिए। इसलिए कुरान ने खुले लफ्जों में कहा कि खून हराम है। तो खून हराम है तो तिल्ली हराम, कलेजी हराम। लेकिन नबी कहते हैं उहिल्लत लना मैततान, हमारे लिए 2 चीजें, 2 मुर्दे हलाल कर दिए गए, अस्समक वल जराद, मछली और टिड्डी, व दमान, और 2 खून हलाल कर दिए गए। 2 खून, अल कबद वल जराद, अल कबद व तिहाल, हमारे लिए कलेजी जो खून से है वो हलाल कर दी गई, और तिल्ली जो खून से बनी है वो भी हलाल कर दी गई। तो मानना पड़ेगा कि या तो नबी पर पोशीदा वही उतरती थी, जैसा कि कुरान ने कहा औ है ना इला इब्राहीमा व इस्माइला व याकूबा व इसहाक, हमने ऐ नबी तुम्हारी तरफ वही की जो वही हमने इस्माइल की तरफ की, इसहाक की तरफ की, याकूब की तरफ थी। इस्माइल और इसहाक पर जिब्राइल वही लेकर के नहीं आए थे, वो पोशीदा वही थी। तो मालूम हुआ या तो पोशीदा वही से मेरे नबी ने हलाल किया, या फिर
नबी को इख्तियार है कि जिसे चाहे हलाल कर दे, जिसे चाहे हराम कर दे। अच्छा ये बताओ कि जब मुर्दार हराम है, मुर्दार ना क्या कहा कुरान में, क्या हराम है? मुर्दा हराम है, मुर्दा हराम है। तो जो जिंदा है वो तो जायज होना चाहिए ना। तो शेर जिंदा है तो जायज हलाल होना चाहिए, हाथी हलाल होना चाहिए, चीता हलाल होना चाहिए। मुर्दार में हराम है तो गैर मुर्दार तो हलाल है। इसी तरह परिंदा जो नोच के खाता है, चील कौवा, ये सब हराम होना चाहिए। लेकिन नबी ने फरमाया कुल्लो ज़ीनाबिन कुल्लो ज़ी मखलबिन मिन अत-तैर व ज़ीनाबिन मिन अस-सबा फहुव हराम। हर परिंदा जो नोच के खाता है वो हराम है, और जो जानवर नोच के खाता है वो हराम है। तो कुरान ने तो हलाल कर दिया और नबी ने कहा कि नहीं ये हराम है। तो पता चला या तो अल्लाह के रसूल पर पोशीदा वही उतरती थी जो जिब्राइल के अलावा उतरती थी, या फिर नबी को ये इख्तियार है कि जिसे चाहे हलाल कर दे और जिसे चाहे हराम कर दे। इमरान बिन हसीन हदीसें बयान कर रहे थे, तो जब हदीसें बयान कर रहे थे तो एक शख्स आए, उन्होंने कहा कि आप हदीस रसूल बयान कर रहे हैं, कुरान क्यों नहीं बयान करते? तो उन्होंने कहा कि अगर कुरान सिर्फ पढ़ोगे, कुरान सिर्फ पढ़ोगे तो नमाज के मसाइल नहीं जान सकोगे। कुरान ने नमाज के मसाइल ही नहीं बताए, सिर्फ कहा नमाज पढ़ो, सिर्फ कहा रोजा रखो, सिर्फ कहा ज़कात दो, सिर्फ कहा हज करो, लेकिन जितने अरकान हैं, वाजिबात हैं, तरीका है, वो सब मेरे नबी ने बताया। तो कुरान समझ ही में नहीं आएगा, न नमाज समझ में आएगी, न रोजा, न ज़कात, न हज। ये बताओ कि आजान देते हो कि नहीं देते हो? उसका जिक्र कहीं है कुरान में? कुरान में आजान का जिक्र नहीं। ईद की नमाज पढ़ते हो, बकरीद की नमाज पढ़ते हो, उसका भी जिक्र नहीं। खुतबा देते हो, उसका भी जिक्र नहीं है। 17 महीना मेरे नबी ने बैतुल मक़दिस की तरफ मदीना में नमाज पढ़ी, वो भी कुरान में कहीं जिक्र नहीं पहले। तो पता चला कि नबी पर पोशीदा वही उतरती थी जिब्राइल के अलावा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, बोलो अबे बोल, अब्दुल्ला इब्न, ये अजल्ले सहाबा, इन्हें ये फख्र नहीं था कि मैं अजल्ले सहाबा, बल्कि इन्हें फख्र ये था कि हुजूर की जूतियां उठाता था, इसलिए वो कहलाते हैं साहिबे नालैन रसूल। साहिबे यानी नबी की जूती उठाने वाले, इस पर फख्र था उनको कि साहिबे नालैन रसूल है। जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कि ताजदार रब्बी है। तो फख्र ये नहीं था कि मैं अजल्ले साहबा में हूं, फख्र ये था कि हुजूर की जूतियां उठाने का मुझे शर्फ हासिल है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, जिनको हम लोग मानते हैं, उनकी फिक्र पर चलते हैं, ज्यादातर उन्होंने हदीस अब्दुल्ला इब्न मसूद से, अब्दुल्ला इब्न मसूद हदीसें बयान कर रहे थे, हदीसें बयान कर रहे थे। बाल जानते हैं? बाल, तो बाल में जूठे बाल यानी मसनूई बाल जोड़ करके, अल वासिलात वल मुस्तौसिलात, बाल में मसनूई बाल जोड़ना या ऐसी गुदना लगाना। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा कि इन पर अल्लाह ने लानत भेजी है। नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने लानत भेजी है। तो एक शख्स ने कहा कि आप, एक औरत ने कहा कि आप ये हदीस बयान कर रहे हैं, ये तो कुरान में कहीं नहीं है। तो बाल में मसनूई बाल लगाया जाए तो हराम, बाल में बाल जोड़े जाए तो हराम, या गुदना कराया जाए तो हराम, ये तो कुरान में कहीं नहीं है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा, जरा सुनिए, उन्होंने कहा माँ कराती, तूने कुरान पढ़ा ही नहीं है, तूने कुरान, तू कहती है कि कुरान में नहीं है, माँ कराती, तूने कुरान पढ़ा ही नहीं। इन कराती है, अगर तू कुरान पढ़ती तो वजदती है, तो कुरान में पाती कि अल्लाह ने फरमाया है माँ अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम फंतहू, रसूलुल्लाह जो आए हैं उसे मजबूती से थामो, और रसूलुल्लाह ने जिससे रोका उससे रुक जाओ।
तो जब उसने कहा कुरान में ही नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं, तो कहा माँ कराती, तूने कुरान पढ़ा ही नहीं है। इन कराती है, अगर तू कुरान पढ़ती फवजती है, बस उसमें कुरान की याद पाती कि माँ ताकबर रसूल फखुजू माँ नहाकुम फंतहू, रसूल जो लाए हैं उसे मजबूती से थाम लो, और रसूल ने जिससे रोका है उससे रुक जाओ। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आई? सुन्नत रसूल की अहमियत समझ में आई? पूरी तकरीर मैंने सुन्नत रसूल पर की है, और मैं अपने मौजू पर बोल रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बड़े आशिक रसूल थे। मक्का से मदीना आते, मदीना से मक्का आते, तो लोगों से पूछते रसूलुल्लाह ने कहा नमाज पढ़ी, तो लोग बताते कि रसूलुल्लाह ने यहाँ नमाज पढ़ी। नमाज कहीं भी पढ़ लो अदा हो जाएगी, लेकिन लोग बताते कि रसूलुल्लाह ने यहाँ नमाज पढ़ी है, तो वही नमाज पढ़ते ताकि नमाज भी अदा हो और मोहब्बत का खराज भी अदा हो, वही नमाज पढ़ते, नबी की अदा छूटने ना पाए। एक शख्स ने बता दिया कि मेरे नबी गुजरे थे इस बबूल के कांटेदार दरख्त से। गौर से सुनना, इश्क क्या चीज होती है, मोहब्बत क्या चीज होती है। मोहब्बत सिर्फ हाथ पैर चूमना नहीं है, हाथ पैर चूमता है, वक्त आएगा तो भाग जाएगा। हाथ पैर चूमना सिर्फ मोहब्बत नहीं है। एक ने बताया इस बबूल के कांटेदार दरख्त के नीचे से मेरे नबी गुजरे थे, तो नबी की पगड़ी उलझ गई। नबी की पगड़ी, अरे कांटेदार दरख्त के नीचे से गुजरे तो पगड़ी उलझ गई, अनजाने में उलझी थी। बोलो, जानबूझ के नहीं उलझाई थी मेरे नबी ने। अब्दुल्लाह इब्न मसूद से जब किसी ने बयान किया तो अब्दुल्लाह इब्न उमर का इश्क रसूल देखो, वो उस दरख्त के नीचे से गुजरे, इधर उधर से नहीं गई, उसी दरख्त के नीचे से गुजरे। नबी की पगड़ी तो अनजाने में उलझी थी, इन्होंने जानबूझ के उलझा दिया, इन्होंने, ताकि नबी की ये अदा भी ना छूटने पाए। नबी की ये अदा कि नबी की पगड़ी उलझी थी, जाने में उलझी हो या अनजाने में, लेकिन पगड़ी उलझी थी, इन्होंने जानबूझ के उलझा दी कि नबी की अदा छूटने ना पाए। और उलझाने के बाद चंद कदम आगे बढ़ गए, क्योंकि लोगों ने बताया था कि नबी आगे गए थे। फिर ख्याल आया पगड़ी उलझ गई है, तो वापस पलटे थे, पगड़ी छुड़ाई थी। ये भी आगे बढ़ गए, फिर लौटे, पगड़ी छुड़ाई, तब आगे बढ़े, ताकि नबी की अदा छूटने ना पाए। बात समझ में आ रही? जब तू सवारी पर सवार होता है तो क्या पढ़ता है? दुआ। अरे सवारी पर बैठता है मोटरसाइकिल पर, तो दुआ क्या पढ़ता है? मारे डंडा तुम लोगों को, सिर्फ हु अल्लाह करता है। क्या दुआ पढ़ता है? नबी ने दुआ बताई, तेरी जुबान पढ़ ले तो जुबान की मिराज है, जरिए नजात से बख्शिश का सामान। इस्तिंजा जाता है तो दुआ पढ़ता है, लेट्रिन के लिए जाता है तो जब निकलता है दुआ पढ़ता है, खाना शुरू करता है दुआ पढ़ता है, खाने के बाद दुआ पढ़ता है, कपड़ा पहनता है दुआ पढ़ता है। कुछ नहीं, जाहिल गंवार, बस आ गया हु हल्ला करने, कुछ नहीं मालूम। नबी ने बताया कि जब सवारी पर सवार हो तो पढ़ो सुभान अल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बात समझ में आई? हैं? जब रेल का इंजन बन के आया, हवाई जहाज बन के आया, तो हिंदुस्तान के रहने वाले कुछ लोगों ने उसमें सेदूर लगाया, पूजा की सेदूर लगाया। लेकिन मुसलमान हवाई जहाज या इंजन की पूजा नहीं करता, बल्कि जाके बैठता है और कहता है सुभान अल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा, ऐ परवरदिगार तेरी ही लिए तारीफ है और खूबियां हैं, बाकी है कि तूने इस अजीम सवारी को हमारे ताबे कर दिया। नबी ने यही दुआ बताई, सुभान अल्लज़ी, पाक है वो रब जिसने इस अजीम सवारी को, हवाई जहाज को, रेलगाड़ी को, सरकश घोड़े को हमारे ताबे कर दिया है। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, और हमारे बस में ना था कि हम इसे काबू में करते। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और बेशक हमें अपने रब की तरफ लौट के जाना है। ये दुआ पढ़िए तो इंशाअल्लाह ताला सफर करेंगे तो आपके सफर में अल्लाह की हिफाजत आपके शामिल हाल होगी।
दुआ पढ़ा कीजिए। इस्तिंजा करने जाते हैं तो शैतान देख के आपको हंसता है, कहे लगाता है, लेकिन जब आप दुआ पढ़ेंगे इस्तिंजा में खाने में जाने की, तो वो दुआ शैतान से आड़ बन जाती है। शैतान से आड़ समझते हैं ना, जैसे दीवार की आड़ होती है, पर्दे की आड़ होती है, पर्दा कर लिया तो दुआएं ये शैतान से आड़ बन जाती है। शैतान नहीं देख पाता आपको कि आप किस हाल में बैठे। तो दुआ पढ़नी चाहिए, इस्तिंजा की दुआ, इस्तिंजा से निकलने की दुआ, खाना खाने की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, कपड़ा पहनने की दुआ, आईना देखने की दुआ, सब रसूलुल्लाह ने बताई। अब्दुल्लाह इब्न उमर तो सुभानल्लाज़ी सखरा हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ये दुआ हजरत अली ने, हजरत अली को जानते हैं? अरे मुहर्रम में अली अली करता है, जानता कि नहीं? बोल या हुसैन, जोर से बोल या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। उनके अब्बा को जानता है? उनके अब्बा का नाम था हजरत अली। हजरत अली ने ये दुआ सवारी पर सवार होने वाली बताई और हंसने लगे। क्या किया बोलो? हंसने लगे। तो दुआ बताने के बाद हंसना एक ताज्जुब की बात है ना, कि मैं दुआ बताऊं और हंसने लगूं। तो लोग पूछेंगे तो क्यों हंसे? तो लोगों ने पूछा, ऐ हजरत अली, आप दुआ बताने के बाद हंस रहे हैं? तो हजरत अली ने कहा कि मेरे नबी ने जब ये दुआ बताई थी तो अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह बंदों पर कितना मेहरबान है कि सरकश सवारियों को अल्लाह ने हम लोगों के ताबे कर दिया। अल्लाह की रहमत पर हंसे थे, अल्लाह की रहमत पर खुश हुए थे, खुश हुए थे, हंसे थे अल्लाह की रहमत पर। तो मैं इस दुआ बताने के बाद इसलिए हंस रहा हूं कि नबी की ये भी अदा है, ये अदा भी हमसे ना छूटने पाए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? अब्दुल्लाह इब्न उमर लौट रहे थे अरफात के मैदान से, तो मुज़दलिफा में वो लोटा लेकर के इस्तिंजा के लिए चले गए, जबकि इस्तिंजा उनको लगा ही नहीं था, इसलिए कि बताने वाले ने बताया था कि इस मकाम पर मेरे नबी इस्तिंजा के लिए गए, तो वो भी लोटा लेकर के गए ताकि नबी की अदा है ना छूटने पाए। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी के बारे में एक रिवायत आती है कि उन्होंने अपने घर वालों को वसीयत की कि जब मेरा नाती पैदा होगा, जब मेरा नाती पैदा होगा। देखिए लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था, कि अल्लाह के नबी के गुलामों को इल्म गैब है। कह रहे हैं कि मेरा नाती पैदा होगा और मेरे नबी के गोद में हसन हुसैन पेशाब करते थे, पेशाब नबी उसे धुलवाते थे। ये सुन्नत मैं अदा ना कर सका, नबी की अदा हमसे छूट गई है, तो मेरा नाती पैदा होगा तो ये सुन्नत कि नवासा पेशाब करे गोद में उसे धुलवाए, इस सुन्नत पर मैं अमल ना कर सका। मेरे मरने के बाद मेरा नवासा पैदा होगा, मेरी कब्र पर उससे पेशाब करा देगा और धुलवा देगा ताकि नबी की अदा भी हमसे ना छूट पाए। सुन्नत रसूल समझ गए? सुन्नत रसूल अल्लाह की बात है, मा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही। नबी जो कहते हैं वो फरमाने इलाही होता है। हजरत गौस पाक को जानते हो? अरे गौस पाक को जानते हो? तो गौस पाक पीरों के पीर हैं, पीर दस्तगीर हैं, और गौस आजम पर मुझसे अच्छा बोलने वाला शायदी को बहुत कम होंगे जो गौस आजम पर मेरा अच्छा मुताला है। सरकार गौस पाक पीराने पीर, पीर दस्तगीर, अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ अब्दुल कादिर कह दो तुम्हारा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। तो गौस आजम ने फरमाया, कदमी हाजी अला रक़बत कुल्ले औलिया अल्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है, मेरा कदम तमाम। गौस आजम ने कहा मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। दुनिया में जितने वली थे कहना गौस पाक का काम था और तमाम वलियों तक बात पहुंचाना अल्लाह का काम था।
तमाम वलियों तक बात पहुंच गई। सब ने सर झुका दिया और कहा, हुजूर आपका कदम मेरे गर्दनी पर नहीं, सर आंखों पर है। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहे रखो कदम वैसे। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है? समझ में बात आ रही है? बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। उन्हीं गौसे आजम के बेटे हैं अमजद शरीफ। अमजद शरीफ में जो बाबा हैं अनजान शहीद नहीं है, गौसे आजम के बेटे 12वीं पीढ़ी। और पूरे हिंदुस्तान में मैं दावा और चैलेंज करता हूं कि आपको ऐसी खानकाह नहीं मिलेगी। मारहरा शरीफ की खानकाह इसलिए शोहरत पा गई कि आला हजरत ने उससे निस्बत हासिल की, लेकिन वो गौसे आजम की औलाद नहीं है, वो हुसैनी सैयद है। और कछोछा वाले कहते हैं गौसे आजम की औलाद हैं, तो मखदूम साहब की तो औलाद ही नहीं थी। उनके भांजे हजरत सैयद शाह नूरुल ऐन की औलाद, गौसे आजम की औलाद कहते हैं। सिलसिला चिश्तिया चलाते हैं सिलसिला। और अमजद शरीफ का खानदान वो खानदान है कि खानदान भी कादरी और सिलसिला भी कादरी, खानदान भी कादरी और गौसे आजम की औलाद बगदाद से आई, नबी के हुक्म पर इस्लाम फैलाने, दीन का दिया जलाया, इस्लाम का परचम लहराया, दीन की डूबती नब्जों को करारे जिंदगी अता फरमाई, बेशुमार कराम। अल्लाह वाले देखो, ये गौसे आजम हो, एक बात समझ लेना, या ख्वाजा साहब हो, या सैयदना पाक हो, या नबी पाक हो, या अल्लाह नहीं है। ये कभी तस्वीर ना करना कि अल्लाह मानो तो मुसलमान नहीं, शिर्क, ये अल्लाह नहीं है। अल्लाह से हट कर और अल्लाह से कट करके भी नहीं कोई इख्तियार नहीं। तुम्हारे यहाँ डीसी होता है झारखंड में, डीसी घर पर है तो कोई इख्तियार नहीं, कोई पावर नहीं, ना किसी को कुछ दे सकता है ना ले सकता है। लेकिन जब हुकूमत ने डीसी बना दिया तो पावर वाला बना दिया, इख्तियार वाला बना दिया। अल्लाह ताला बिला तशबीह तमसील अपने जिस बंदे को चुन लेता है उन्हें पावर वाला बना देता है, इख्तियार वाला बना देता है। तो अल्लाह का इख्तियार जाती है, अल्लाह का इख्तियार, अल्लाह का इल्म जाती है। अंबिया औलिया का इख्तियार अताई है, अल्लाह का अता किया, आज खुद नहीं है, अल्लाह का अता किया। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसमें भी देवबंदी कहते हैं ये शिर्क। अरे अल्लाह का इल्म जाती और अंबिया औलिया का इल्म और इख्तियार अताई, अल्लाह चुन लेता है तो इख्तियार वाला बना देता है। सैयदना पाक को चुन लिया, अमजर वाले पीर को तो इख्तियार वाला बना दिया। गरीब की गुर्बत देखी, मिट्टी का ढेला उसे उठा कर दिया अलहम्द शरीफ पढ़कर तो सोने का ढेला बन गया। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आए थे 40 मुरीद साथ में थे, कोई शिराज का, कोई मशहद का, कोई मक्का का, कोई मदीना का, 40 मुरीद। कैसे मुरीद थे? जान देने वाले। तो माँ बाप का चेहरा ना देखा, पीर का जमाले जहारा देखा। यहाँ तो मुरीद उठ के जा रहा है, बेअदब है, गुस्ताख है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। चालीस मुरीद चले आए ख्वाजा के साथ अजमेर, और 40 मुरीद चले आए सैयदना पाक के साथ अमजद शरीफ। वो 40 मुरीद आए, जंगल झाड़, खाने को कुछ भी नहीं। कहा सरकार खाने को कुछ भी नहीं है। हजरत ने निगाह उठाई तो 2 माह की बछिया चल रही थी, 2 माह का गाय का बच्चा। हजरत ने कहा दूध लो। सादिक नाम का चरवाहा जो हजरत की करामत से मुसलमान हो गया था, हजरत के सामने अजदहा जब कलमा पढ़ने लगा तो वो मुसलमान हो गया। उसने कहा सरकार ये तो 2 माह का बच्चा है। हजरत ने कहा दूहो। गया करीब में तो देखा कि 2 माह के बच्चे में थन जाहिर हो गया। दूहा तो इतना दूध निकला कि 40 के 40 मुरीद ने पेट भर के पिया सैराब हो गए। बोल सुभान अल्लाह, आजो से बोल सुभान अल्लाह, आजो से बोल सुभान अल्लाह, आजो से बोल सुभान अल्लाह। हाथों में छड़ी थी, गौसे आजम की हुक्म था गाड़ देना, जहां पत्ते निकल आए वहीं ठहर जाना। अमजद शरीफ में गाड़ा तो वो हरी भरी हो गई।
और पूरे हिंदुस्तान में तलाश कर लीजिए, वैसा दरख्त नहीं मिलेगा जो हमशे शरीफ के दरगाह में। ये जिंदा करामत है। सूखी लकड़ी हरी भरी होगी। सो नदी बहती थी हमशे शरीफ से। हजरत आए हुक्म दिया, कब मैं यहाँ आ गया हूँ, तेरा क्या काम है, तो रुख बदल ले। तो उसने 20 किलोमीटर आगे दाऊद नगर से रुख बदल दिया और उत्तर सिमत हो गई। हाजी खान जामी खान घोड़े लेके जा रहे थे, उनकी गफलतों से मर गया। रोए गिड़गिड़ाए, हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हजरत सैयदना पाक तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते हजरत ने हाथ बढ़ाया तो आस्तीन सूखी थी, हाथ लौटाया तो आस्तीन भीग गई। मुरीदीन हैरत में कि आस्तीन कैसे भीग गई, लेकिन हिम्मत ना थी कि पीर से पूछे। थोड़ी देर में उस्मान खां मियाँ खां आए। उन्होंने मुरीदीन से बताया कि हम लोग जब पहुंचे पुनपुन नदी के पास तो उसमें बाढ़ और सैलाब था। हमने अपने फौजियों को पार करा दिया। जब हम लोग कश्ती पर बैठे तो भंवर में फंस गई कश्ती, अब डूबी तब डूबी। हमने पुकारा, मेरे पीर मदद कीजिए। अचानक एक हाथ बढ़ा जिसने कश्ती पकड़ के किनारे से लगा दिया। अब लोगों ने समझा वो सैयदना का हाथ था। हाथ बढ़ाया था तो आस्तीन सूखी थी, और हाथ नदी में दाखिल करके कश्ती किनारे की तो हाथ भीग गया। ऐसे अल्लाह वाले, उनसे निस्बत हासिल करना खुश नसीबी की बात है। कपड़े की दुकान में गया है तुम लोग, अरे बोल गया है तो कपड़े की दुकान में गया, उठा उठा के चुनने लगा, तो दुनिया क्या कहेगी? अरे क्या कहेगी तुझको, क्या कहेगी? पागल कहेगी ना। आधा गज कपड़ा लाया, कुरान शरीफ से लपेट दिया। कपड़ा कुरान से लिपट गया, निस्बत कुरान से हो गई, तो इसे कहते हो जुज़दान। कुरान पढ़ने के लिए उठाते हो, पहले जुज़दान चुनते हो। वही कपड़ा दुकान में था तो चुनते ना थे, और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल की तो कपड़ा भी इज्जत वाला हो गया, अजमत वाला हो गया। कपड़े की तकदीर समझ गई। कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर समझ जाए। तुम्हारी निस्बत रूहानी सरकार गौस पाक से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुकद्दर समझ जाए। निगाह वली ने ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जूता पहनता है तुम लोग, अरे जूता पहनता है 500 का भी आता है, 1000 का भी। जूता 50,000 का ब्रांडेड कंपनी का भी आता है। 50,000 का कीमती जूता कोई तुम्हारे सर पर रख दे, 50,000 का जूता कीमती है, तुम्हारे सर पर रख दे तो भी झगड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं झगड़ा? झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन कसम खुदा की, नसीब जाग जाए, किस्मत बेदार हो जाए और तुम्हें तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फटा पुराना जूता मिल जाए। फटा पुराना जूता है, लेकिन नबी के कदमों से निस्बत हासिल कर ली है। फटा पुराना है, नसीब जाग गया, किस्मत बेदार हो गई, फटा पुराना जूता भी मिल गया तो सर का ताज है, जिंदगी की मेराज है। जो सर पर रखने को मिल जाए ना ले पाक हुजूर तो फिर कहेंगे ये ताजदार है। बात समझ में आई? अभी मुशायरा जारी रहेगा, इसलिए कि जलसा चलना है 4 बजे तक, यही शायद फैसला है। इसलिए अब आप लोग ये पगड़ी थाम लीजिए, पगड़ी थमाओ, और जलसा खत्म नहीं होगा, है ना? अब देखिए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ हैं? अब तबीयत भी खराब रहती है, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, लिहाजा ज्यादा रात तक जगाना आपकी मोहब्बत के खिलाफ है। पकड़ लीजिए इसे, औरतों को भी पकड़ा दोगे, खड़े होकर पकड़ लीजिए, खड़े होकर। आप शोराए कराम तशरीफ रखेंगे, अभी नातखानी का सिलसिला जारी रहेगा। बस 6-7 मिनट आप थोड़ा सब्र कीजिए। हो गया, औरतों को पकड़ा दिया। देखो सिलसिले कादरिया में
हुजूर गौसे पाक के मुबारक हाथों पर बैठ कराई जाती है, पीर वास्ता होता है। आप ये ख्याल बांधें कि आपने मेरे वास्ते सरकार गौस के पाक हाथों में हाथ दिया है, और ये कपड़ा सीने के पास रखें, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, कपड़ा बीच में हो। ये ख्याल बांधे कि मेरे वास्ते आपने सरकार गौस के हाथों में हाथ दिया है। कहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैह। ए अल्लाह, मैं तमाम गुनाहों से माफ़ी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, अल्लाह के फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर, क़यामत के दिन पर, तकदीर पर, मरने के बाद जिंदा होने पर ईमान रखता हूँ। कहिए मैंने अपना हाथ हुजूर गौसे पाक शहनशाह बगदाद के पाक हाथों में दिया, उनकी गुलामी में दाखिल हुआ, सरकार गौस के पाक हाथों में हाथ देकर सिलसिला कादरिया में मुरीद हुआ। या अल्लाह या रहमानो या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बिहक़्क़ि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इन्नल लज़ीना युबा ये ऊनका इन्नमा युबा ये ऊन अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम फमन नाकासा फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ्सिहि वमन औफ़ा बिमा आहदा अलैहिल्लाह फ़असा युअतीहि अजरन अज़ीमा। मैंने सिलसिले कादरिया में दाखिल किया आप सबको, मर्द हो या औरत, अपने नाम के आगे कादरी लगाएं। क्या लगाएंगे? डीसी से दोस्ताना हो जाए तो फख्र से कहते हैं हम डीसी वाले हैं। कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह के वली गौसे आजम से रिश्ता जोड़कर कहिए कादरी ही गौसे पाक वाले हैं। और गौसे पाक वाला होना दुनिया में भी काम देगा, आखिरत में भी काम देगा। खुद गौसे आजम बहजत सार सफ़ा 230 पर फरमाते हैं, मन इस्तगासा बी फी कुर्बतिन कशफ्त लहू व मन नादा इसमी फी शिद्दतिन फरजत लहू। जिसने किसी मुश्किल में मुझसे फरियाद की, मैं उसकी फरियाद पूरी करता हूँ। जिसने किसी परेशानी में मेरा नाम लिया, मैं उसकी परेशानी दफा कर देता हूँ। बात समझ में आ गई? अपने नाम के आगे क्या लगाइएगा? कभी ना घबराइए। गौसे आजम का मुरीद कभी नहीं घबराता। जब मुश्किल पेश आती है, कुरान की आयतें पढ़कर गौसे आजम की बारगाह में फातिहा नज़र करता है और रो रो कर उनसे मदद चाहता है, उनकी मदद मिलती है। गौसे आजम पिराने कबीर के मुरीद हुए, आप हो सके तो रोज उन्हें पुकारिए, कहिए या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह। 111 बार अव्वल आखिर दो शरीफ, और रो रो के मदद चाहिए, मदद मिलेगी। बुनियादी तौर पर मुसलमान हैं आप, मुरीद बने ना बने, मुसलमान है तो नमाज फर्ज, मर्द हो या औरत। औरतें जो बहुत पिटाएंगी कब्र में और जहन्नम की आग में जलोगी तुम। नमाज नहीं पढ़ती, रोजा तो रख लेती हो, नमाज नहीं पढ़ती। आवे ना आवे, उठा बैठी भी करो और नमाज भी सीखती रहो। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने हदीस सुनाई कि कुरान पढ़ने नहीं आता लेकिन टोटो के पढ़ रहा है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मजदूरी करती और करती नहीं, लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। नमाज पढ़ो जिस हाल में भी, उठो बैठो, अल्लाह ताला दुगना अजर देगा। नमाज पढ़ा करो, औरतें भी मर्द भी नमाज पढ़ो। नमाज फर्ज, रोजा फर्ज। अल्लाह दे रहा है 100 रुपए में 2.5 रुपया ज़कात गरीब को देना फर्ज। अल्लाह दे रहा है हज करना फर्ज। कुरान जरूर पढ़ो। कुरान पढ़ते हो तो समझते हो कि सवाब मिलता है। सिर्फ सवाब नहीं मिलता बल्कि तुम्हारी परेशानी दूर होती है। बोलो परेशानी, हाँ, और अल्लाह की रहमत हिफाजत तुम्हारी करती है और फरिश्ते तुम्हारी निगाहबानी करते हैं, कमांडो सिपाही बनकर तुम्हारी हिफाजत करते हैं। कुरान पढ़ो, एक पारा, आधा पारा, पाव पारा, और वो भी नहीं तो बोलो अल्लाह 10 बार पढ़ लो, वो भी कुरान है। तब घर से निकलो ताकि दिन भर कुरान की बरकतें तुम्हारे साथ रहें और कुरान के छत्र छाया पूरा दिन गुजारो।
बात समझ में आ रही है? कलमा पढ़ा करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार तस्बीह जेब में रखो। तुम लोग तो हमेशा सियासी बात करते रहते हो, मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, भाजपा, इससे कोई फायदा नहीं। फायदा यह है कि तस्बीह निकालो जब मौका मिले और कलमा पढ़ते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। औरतें भी इस पर अमल करें। आपके नबी सच्चे हैं कि झूठे? नबी फरमाते हैं तराजू के 2 पल्ले, एक पल्ले में पूरी दुनिया, आसमान, जमीन, चांद, सूरज, पत्थर, पहाड़ रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में कलमा रख दिया तो कलमा का पल्ला भारी रहेगा। आदत बन जाए कि मरते वक्त भी कलमा जुबान से निकले, गुनाहगार हैं, अल्लाह यही अदा कबूल कर ले कि मेरे बंदे ने कलमा पढ़ा है, तो इंशाअल्लाह यही नजात का जरिया बन जाएगा। नबी पर दरूद पढ़ा करो, दरूद इब्राहिमी, दरूद गौसिया, याद नहीं है तो ये सबको याद रहता। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम से कम 100 बार। नबी फरमाते हैं कि जो नबी पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाता है। बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, माना हुए अल्लाह मैं तमाम गुनाहों से माफ़ी चाहता हूँ, तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह को बेहद पसंद है ये। नबी फरमाते हैं कि जो किसी मजलिस में बैठा और इधर उधर के काम किए, मजलिस से उठा तो कहा सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु फगफरल्लाहु मा तक़द्दम फी मजलिसी, कि जब कोई मजलिस से उठे और अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, अल्लाह की तस्बीह पढ़े, तो अल्लाह मजलिस के तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कीजिए, है ना। और बोलो सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार, नमाज के बाद भी और वैसे भी पढ़ना चाहिए। ये तस्बीह अल्लाह को बहुत महबूब है। पढ़े लिखे हो दरूद शरीफ, कुल या काफून, कुल अल्लाहु अहद, कुल औज़ु फलक, कुल औज़ु बिन्नास, अल्हम्द शरीफ, फिर दरूद पढ़ के उसका सवाब नबी की बारगाह में गौसे पाक, सैयदना पाक और तमाम बुजुर्गों की बारगाहों में भेजो और उनके वास्ते से दुआ किया करो। चूम के छोड़ दो, बैठ जाओ, जलसा अभी जारी है। बाबू लाओ, ऐलान कर दें, जिसको लेना होगा ले लेगा। बैठ जाओ, बैठो बैठो जल्दी। पगड़ी आया, रख दो, उधर रखो, उधर समटा जाएगी। पीछे रख दो, पीछे। ये देखिए शजरा है, ये शजरा का कोई पैसा नहीं, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। ये हदीस शरीफ है, इसमें ऊपर वाली हदीस, इसको तराश के दाहिने हाथ में और नीचे वाली बाएं हाथ में, अल्लाह की तरफ से नजात और बख्शिश की बशारत है बंदों को। और ये तोशे का फातिहा, गौस पाक की मिन्नत मांगते हैं, फला काम हो जाएगा तो हम आपकी नियाज करेंगे। आधे सामान का हलवा बनाकर फातिहा करना है, उसमें ख़त्म कादरिया कबीर पढ़ना। जब मिन्नत पूरी हो जाए तो फिर आधे सामान का हलवा बनाकर ख़त्म कादरिया कबीर पढ़ करके फातिहा करना है। ये अहदनामा है, अहदनामा पढ़िए रोज़ाना। और इसी को कफनी पर पहले लिखते थे, कमीज जो होती है, अब इसे तराश करके और कमीज पर रख दीजिए। इसमें शजरा है नज़म, रोज़ाना फातिहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौसे पाक, सैयदना पाक को चारों कुल अल्हम्द शरीफ पढ़कर भेजिए। और ये शजरा नज़म वाला पढ़ लीजिए। सफ़ा 10 पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। कब्र में पश्चिम की तरफ यूँ खड़ा कर दीजिए, सफ़ा 10 खोल करके, और एक पतली लकड़ी गाड़ दीजिए कब्र में। चेहरे का कफन उठा के उस लकड़ी पर रख दीजिए ताकि नबी का नाम चेहरे के सामने हो और नबी के नाम के सदक़े में नजात हो, बख्शिश हो। ये फ्री में लीजिएगा, इसका कोई पैसा नहीं है ना। जलसा बाद या भी आके कमरे में ले लीजिएगा मौलाना साहब से। ये स्टिकर है,
सैयदना पाक के ताल्लुक से इसे मोटरसाइकिल पर साटिए, घर की दीवार पर, अलमारी पर, चौखट पर। आप सैयदना पाक की जीवनी उर्दू ज़ुबान में, सैयदना पाक की जीवनी हिंदी ज़ुबान में और मनक़बत का मुशाहरा होता है उर्स में। ये उसी का एक मजमुआ है, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। अब दुआ हम करते हैं। ये तोगरा है, ये तोगरा 6 तरह का है। ये भी आप फ्रेम करके अपने मकान और दुकान में लगा सकते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी जलसा खत्म नहीं हुआ, इसीलिए सलातु सलाम नहीं पढ़ रहा है, लेकिन मैं चूंकि जाऊंगा, है ना, अब मेरी तबीयत याद नहीं देती कि पूरी रात जाग सकूं। तकरीर सुनी ना आपने? अच्छा लगा कि नहीं लगा? नबी की सुन्नत को समझा, उसकी अहमियत को समझा है? नबी की सुन्नत की अहमियत को समझा आपने? उसी मुनासबत से जो जलसा है, उसी मुनासबत से मैंने तकरीर की। दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल अजमईन। या अल्लाह, जनाब डॉक्टर नाजिम साहब कादरी ने अपने बच्चे की सुन्नत की, उसे कबूल फरमा और उस बच्चे के नसीब को बुलंद फरमा। उन पर और उनके तमाम बच्चों पर, अहलिया पर, माँ बाप पर और तमाम हाज़रीन पर अपना फजल खास नाजिल फरमा। रसूलुल्लाह की रहमत नाजिल फरमा। गौसे आज़म के फैज़ान से माला माल फरमा दे। या अल्लाह, ये हाथ फैलाए तेरे बंदे तेरी बारगाह में बैठे हैं, इनकी हिफाजत खास अता फरमा। इनके दुख दर्द दूर दफा फरमा दे। हर मुश्किल आसान फरमा, हर हाजत पूरी फरमा और रोजी में बरकत दे दे। या अल्लाह, इनकी रोजी में बरकत दे। या अल्लाह, इनकी रोजी में बरकत दे, कारोबार में बरकत दे, खेत खलियान में बरकत दे अता फरमा। जो बीमार हो उन्हें शिफा दे, जो परेशान है परेशानी से निजात दे, बे औलादों को औलाद दे। जिंदगी की शाम ढल रही है, कब्र के गड्ढे इंतजार कर रहे हैं। हम सबके गुनाह बख्श दे, हम सबके गुनाह बख्श दे, हम सबके गुनाह बख्श दे। ईमान पर कायम रख, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। मैदान माशर में नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर गौसे आज़म पीराने पीर की शफाअत नसीब फरमा। कुतुब आलम गौसे आज़म या वली रोशन ज़मीर बंद आम दरमान दाम जुस्तू नदारम दस्तगीर बरदरे दरगाह वाला सायरम छू आफ्ताब खातिर नाशाद मारा शाद कुल पीराने पीर व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी व ज़ीनत फर्शी सय्यदना मुहम्मद